अच्छा जी, आज का जो ब्लॉग शुरू कर रहे हैं रात के 11 बजे और बेगम साहब ने तैयारी पकड़ ली है। जी बिल्कुल। और मैं इमरान के साथ जा रही हूँ थोड़ा बाहर। मैंने कहा भाई इतना टाइम और हो गया। इतने टाइम तो हो गया कह रही है बाहर जा रही हैं ये इनको ना इतना बाहर टाइम नहीं, कल भी लेकर गए थे। आज जो है ना सारी बात सर्दियाँ आ गई हैं और जैसे हाँ जी। देखो मैंने तो जैकेट्स पहन ली है और इसमें मतलब मुझे सर्दी नहीं लग रही देखो थी। मैं इस तरह का मौसम बड़ा एंजॉय करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। खैर बहरहाल जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे तमाम प्यारे बहन भाई जहाँ रहे, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी खास दुआओं में हमें भी याद रखें। तो जी टाइम वेस्ट किए पहले जाती हूँ इमरान के साथ मूंगफली और बहुत सारी चीजें। मेरी प्यारी जो फैमिली जो कि मेरे साथ शुरू से है उन सबको पता है कि इरम को चीजें बहुत पसंद है और उसे खानी खानी होती हैं। तो जी मेरे प्यारे से शौहर साहब मुझे लेके जा रहे हैं चीजें दिलाने के लिए, तो मैं जाती हूँ चीजें लेकर आती हूँ। इतनी सर्दी में अच्छा जी मैंने जैकेट पे मुझे ठंड नहीं लगती है क्योंकि मुझे नज़ला फ्लू डस्ट एलर्जी है, तो इस वजह से मैं अपनी केयर खुद करता हूँ और करनी चाहिए। तो चले फिर मिलते हैं आपसे। चल The next day. शाम का टाइम है, मैं लाई हूँ चाय और साथ में बनाए हैं पापड़ और पापे। लाइट गई हुई है, ये आप देख लें, अंधेरा टॉर्च जल रही है और बहुत ही परेशानी हो रही है। सुबह से लाइट गई हुई है, नेट तक बंद है, बंदा करे तो क्या करे। जी तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू मटर के चावल। तो इस वक्त आलू गल रहे हैं, आलू गल जाएंगे तो फिर मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे तमाम जो कपड़े मैंने धुलवाए थे वो सूख गए हैं। 2 कप मैदे के अंदर मैं 2 टेबल स्पून ईस्ट के ऐड कर दूंगी, जिसे खमीरा भी कहते हैं। ये देखें, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी सब में। अब इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करूंगी। ये नमक ऐड कर दूंगी हाफ टेबल स्पून, इसे भी मिक्स कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून शुगर ऐड करूंगी। तो ये 1 और ये 2, तो 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर ऐड कर दी और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी। तो ये बस हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दूंगी और ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब इसके अंदर मैं 1 अदद अंडा ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड करूंगी। ये 1 2 और ये 3। अब इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूंगी और इसे अच्छी तरीके से गूंद लूंगी। तो ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये 3 टेबल स्पून। अब इसे गर्म पानी की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से गूंदती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो यहाँ पर मैंने चिकन ली है 1 प्याली, ठीक है, बोनलेस है। उसके साथ मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट ऐड किया है और साथ में हाफ टेबल स्पून ये चिकन पाउडर ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर पिसी लाल मिर्च ऐड करूंगी। ये पिसी लाल मिर्च ऐड कर दी। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी हाफ टी स्पून से भी कम, क्योंकि मैं ऑलरेडी चिकन पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। तो ये देखें, हाफ टी स्पून से भी कम इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से पहले मैं मिक्स करूंगी, फिर इसे मैं ऑयल के अंदर फ्राई करके, और इसको छोटे छोटे इसके रेशे करने हैं हमें, तो रेशा कर लूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो इसमें मैं चिकन को अच्छी तरह फ्राई करूंगी और इसी के अंदर चिकन गल जाएगी तो फिर इसको रेशा कर लूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, चिकन को मैंने इसी डोई की मदद से इस तरीके से कूट दिया है। आप लोग इसका चूरा कर लें, बेसिक हमें इसका सिर्फ चूरा चाहिए। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की प्याज की डली को चॉप करा है और यहाँ पर 1 अदद शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब जो इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट्स हमें ऐड करने हैं, सबसे पहले मैं इसके अंदर ये बेसिल ऐड करूंगी और बस इसको मुझे हल्का हल्का सा इसके ऊपर डस्ट करना है। तो ये मैं इसके ऊपर डस्ट कर रही हूँ।
थोड़ी सी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। आप लोगों को मैं इस तरह बता देती हूँ कि हाफ टेबल स्पून से भी थोड़ी सी कम आप ले लें, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर ये बेसिल डस्ट की है। अब जो नेक्स्ट है वो है ये थाइम। तो ये देख लें, ये थाइम है, ये ऐड करूँगी मैं इसके ऊपर। तो ये भी मैं हाफ टेबल स्पून से भी कम इस पर डस्ट कर दूंगी इस तरीके से। अब लास्ट में मैं इसके ओरिगानो ऐड करूंगी, और ओरिगानो जो है वो भी मेरा रोजमेरी का ही है, ये देख लें आप लोग। चलें जी, अब ओरिगानो की बारी है, और ये मैं लूंगी हाफ टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे। मटेरियल हमारा रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। अब आप लोग सोचें कि टेस्ट कितना ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और घर वालों को ज़रूर खिलाएं बनाकर। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, सबको ही बहुत पसंद आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डो हमारी राइस हो चुकी है। अब मैं इसको निकालती हूँ। तो सबसे पहले हमने मैदा लिया है, उसको थोड़ा सा डस्ट किया है और इस तरीके से मैंने ये बना लिया है इसकी एक डो। अब मैं इसे बीच में से हाफ कर लूंगी। तो ये हमारा 2 पीस में डिवाइड हो गया है। एक को मैं साइड में रखूंगी और एक को बेलन की मदद से बेलूंगी। अब मैंने ये इस तरह इसे बेल लिया है। अब इसको मैं लंबाई में इस तरह रख दूंगी पूरे में, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लास्ट में मैं इसके चीज ऐड करूंगी। तो चले मैं ये रखती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब मैं इसके ऊपर इस तरीके से चीज क्रश कर दूंगी पूरे में, और चीज की मिकदार हमें ज्यादा रखनी है क्योंकि ये हम चीजी चिकन ब्रेड बना रहे हैं। ये देखें इस तरीके से। तो चीज इस पर मैंने ऐड कर दिया। मैं इस तरीके से कट्स लगाती जाऊंगी, ये देखें आप। तो इस तरीके से मैं सारे में ये कट्स लगाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अब हमें इस पे ऑयल की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे हाथों की मदद से। ये देखें इस तरीके से मैं इसे पूरे को कवर कर दूंगी। जी तो भाई देखें फ्रेंड्स, इसमें कुछ गलती अगर आपको लगे तो मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही ये बना रही हूँ, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में ही आपको पता है ये कैसा बनता है। तो भाई मुझे जैसा आया मैंने बना के आप लोगों के लिए पेश कर दिया है। अब एक अदद मैंने अंडा लेके इस तरीके से फेंट लिया है और ब्रश की मदद से इस पर लगा दूंगी। अंडे से मुझे इसे कवर करना है इस तरीके से। तो अब आप कोई भगोना या कढ़ाई जो भी आपके पास है बड़े साइज की वो लें, और उसके अंदर एक रफ स्टैंड इस तरीके से रख के और इसे कवर कर दें इस तरीके से 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं मेरे इसको रखे हुए। अब मैं इसके अंदर जो अपनी ये ब्रेड रेडी की है इसको रख दूंगी। ये देखें इस तरीके से मैंने इस पर रख दिया और अब मैं इसे कवर कर दूंगी। और अब मैं मिलूंगी आपसे पूरे आधे घंटे बाद। और फ्लेम हमें लो रखना है, हाई नहीं करना है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन चीज़ी ब्रेड रेडी है जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना सॉफ्ट है। और दूसरा मैंने इसे ये कट्स किया है तो मैं आपको दिखाती हूँ, यूं ही टूट रही है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी है। ये देखें। इमरान आ जाएं, खाना खा लें। दस्तरखान मैंने बिछा दिया है क्योंकि आपको तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इनकी एक शिकायत करूंगी छोटी सी। मैं चिकन चीज़ी ब्रेड बना रही थी, ठीक है। इन्होंने वो शोर मचाया, मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। एक ही बेक हुई है और दूसरी अभी रेडी हो रही है। मगर मैंने कहा चले ठीक है, इनको तो मैं खाना दे दूं ताकि इनका जो तोते की आवाज आनी बंद होए। तो आज सिमरन आपका नाम तोता रख देती हूँ, ठीक है। हाँ तो हम है ही तोता मैना, सही है। चलें जी, तो दस्तरखान बिछा दिए मैंने, आ जाएं जल्दी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह माय यूट्यूब फैमिली, मैंने मज़ेदार से बनाए हैं आलू मटर चावल, ठीक है जी। साथ में है चिकन चीज़ी ब्रेड,
तो आप लोग भी आ जाएं और हमारे साथ एंजॉय करें। तो इमरान, आप टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है। चलो ठीक है, टेस्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है। लेकिन माशाल्लाह शक्ल से तो बहुत जबरदस्त दिख रही है। थैंक तो यू। टेस्ट करके बताते हैं टेस्ट करके ही पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। तो अगर आप इमरान देखें, इसके अंदर मैंने चिली गार्लिक लेकर आई हूँ मैं। तो अगर ये देखिए फिलिंग करी है इन्होंने। जी बिल्कुल, वो पूरी रेसिपी वीडियो के अंदर मौजूद है, तो आप बस जल्दी से इसे टेस्ट करके बताएं कि मैं कैसा जरा बना टेस्ट है। करके बताता हूँ कि ये बस बना कैसा है। भाई बस टेस्ट होगा तो पता चलेगा। जी बिल्कुल, वाह, बहुत जबरदस्त लग रहा है। लग रहा है ना मजे का। आखिर बनाया किसने है। A few moments later. अच्छा जी, बहुत ज्यादा कमेंट्स अक्सर ही नज़र से गुजरते हैं, तो लोग कहते हैं कि जी आप लोगों के पास इतना फालतू का पैसा है, किसी गरीब को दे दें, उसके कुछ काम आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हम एक हाथ देते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि दूसरे हाथ को पता ना हो, क्योंकि हम अल्लाह की राह में दे रहे हैं, ठीक है, ना कि दिखावा करने के लिए। दूसरी बात ये, ज़रूरी नहीं है कि पैसा है तो हम दिखावा करें या कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मेरे पाक परवरदिगार का कि हम में दिखावा रद्दी भर भी नहीं है। हाँ, अगर हम अपनी आसाइशें पूरी कर रहे हैं, अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, तो मेरे शौहर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें मेरे नसीब से दे रहा है, ठीक है। तो जी बस यही है कि देखें, घूमना फिरना और इंजॉयमेंट करना ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिनके पास नहीं है, जो नहीं घूम फिर सकते, नहीं इंजॉय कर सकते, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें भी अता करे, वो भी घूमें फिरें, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ। और आप लोगों को पता है कि हमारी तो व्लॉगिंग है, ठीक है, हम कहीं पर भी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फन मस्ती जो भी कुछ है आप लोगों के साथ हमें करना है शेयर। जाहिर बात है, होता है अक्सर, मेरे भी कमेंट्स हुए थे, मैं इरम को देखता हूँ, ये बात बताती है, इरम कहती है भाई देखें, आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको भी ऐसा असबाब बनाए कि इसी तरीके से जो है ना आप जाए। देखें, लाइफ है, इंसान कितना हंसो, जियो, खाओ पियो, मज़े करो। तो इसी तरह आप प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते रहें। अच्छा, एक सिस्टर का और कमेंट्स था ना कि आप जो घूमने फिरने की प्लानिंग कर रही हैं ना, टूर पे जाने की, ये फैसला आपका गलत है, आप किसी की मदद करते हैं। तो सिस्टर मदद भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात अलग है कि हम दिखाते नहीं हैं, क्योंकि ये अच्छा लगेगा हम किसी की मदद कर रहे हैं और उसकी वीडियो बनाएं आप लोगों को दिखाने के लिए, नहीं, कभी भी नहीं किसी की दिल आज़ारी करेंगे। तो जी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन प्रेस करें, प्यार प्यार से कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम के साथ साथ टिकटॉक पर भी फॉलो करें। तो जी इसी के साथ में हम इजाज़त मिलेंगे कल के धमाकेदार से व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।